मेरा सो गायो घेरियो नींद पलक नहीं बोले मेरे भैया रे सैया मेरा सो गायो घेरियो नींद पलक नहीं खोले कैसे भैया को बनमोरी घर वाले भैया का लाट गई आगे जार बैठी बस ठहराऊं जान कर न्याड़ी देखेगी बात कमला का क्या ही रहा वाला है धीरे सब काम हो कमला कर दे अभी लिखा है आई खुली अभी हेलो देख हेलो और इतने सन करते न पड़ो मन से नदी उठलायो इतने सन करते न पड़ो मन से नदी उठलायो पदरू माता को कदरू माता को काली नाग दिखाया जितने रोष बदन में छाया और देखो दीनानाथ करैया मोहन ठाड़ो और एक फटकारे और जल में तेरे श्याम बिहारी बाई कतई को सारे पीछे तन की आट लगाई और हंसको दीनानाथ श्याम ने अपनी भेंट प्यारे सजना जब नागरानी और भगवान श्याम के बीच में सुधर के अंदर बातचीत होती है तो जल में गड़बड़ाहट की स्थिति उत्पन्न होती है और ऐसी आवाज को सुनकर के नागराज की नींद खुलती है और जैसे ही वो बाहर आकर के देखते हैं तो भगवान श्याम वही छोटे से बालक के रूप में दिखाई देते हैं। प्यारे सजना अपनी जाति के स्वभाव के अनुसार दीन बंधु दीनानाथ पर अपने भाव का प्रहार करने लगता है, लेकिन भगवत प्रेमियों ऐसे नागों की क्या परवाह, वो जगत पिता जगदीश अनाथों के नाथ कांकण में व्याप्त त्रिलोकी के स्वामी चराचर के प्रभु जल में तैरते हुए हंसते विहार करते हैं। अंत में नागराज क्रोधित होकर के भगवान श्याम का उस जल के अंदर पीछा करते हैं और परमात्मा के बदन पर अपने शरीर की आंट कस देते हैं। लेकिन सज्जना भगवान श्याम मुस्कुराते हुए हंसते हुए अपनी ध्येय को विशाल आकृति की बना देते हैं। अब प्यारे सज्जना जैसे ही परमात्मा अपनी काया को विस्तार रूप देते हैं तो नागराज की ध्येय पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है और क्या होता है सज्जना, क्या होता है भैया आरे श्याम ने अपनी भेंट बनाई आरे श्याम ने अपनी भेंट बनाई
बनाया हुआ तो नागराज की धी का सारा नशा बनाया टूटने कट्टू आया लगता है। छोड़ो दर्द के मारे वो फाड़ देता है, रक्त के साथ अपने बदन का भरा हुआ वो विष यानी अभिमान रूपी अहंकार रूपी जो विष था वो बाहर आने लगता है। भगवत प्रेमियों, बगल में खड़ी नागरानी अपने पति देव के हालात देख रही थी। प्यारे सज्जनों, अपने प्राणनाथ को और हाल बेहाल देख करके परमात्मा के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है। सज्जनों, मैं मेरी माता बहनों से कहना चाहूंगा, ये पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण होते हैं कि अपने पति के पैर में एक कांटा भी चुभ जाए और पतिव्रता नारी को इस बात का पता चल जाता है कि मेरे प्राणनाथ दुखी हैं, तो उसके हृदय को ऐसी बात कभी सुहाती नहीं है। इसलिए अपने पति देव को दुखी देख करके परमात्मा के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है। अब सज्जनों, जो जीव मन वचन कर्म से दीन बंधु दीनानाथ की शरणागति के लिए तैयार हो जाता है, चाहे उसमें लाखों करोड़ों कितने भी अपराध किए हो, लेकिन उनकी क्षमा प्रार्थी जब वो कर लेता है और दीन बंधु दीनानाथ की शरण में चला जाता है, तो परमात्मा तो बड़े दयालु हृदय होते हैं। करोड़ों अपराधों को माफ करके और कैसा भी ही कुटिल खरकामी पापी हो, जिसको अपने चरणों के अंदर स्थान देने के लिए तैयार होता है। अब प्यारे सज्जनों, नागराज और नागरानी अपने जीवन की व्यथा सुनाते हैं दीन बंधु दीनानाथ को, और कविता की लास्ट कली के अंदर किस प्रकार से परमात्मा नागराज के परिवार को जमुना के जल से हटा करके और सुरक्षित स्थान पर भेजते हैं सज्जनों, और कैसे कविता का विसर्जन होता है, कैसे होता है भैया। और ठाडा दोनों जना खोलकर अपनी बात बताई कि स्वामी ऊपर गरो सतावे, जमुना तट पे वाको आवे, जे कारण में जल में आयो, आकर हमने समय बितायो, और धन घड़ी आगी यदुराई तेरो दर्शन पाए। प्यारे सज्जनों, परमात्मा के सामने नागराज और नागरानी अपने जीवन की व्यथा सुनाने लगे कि प्रभु, ऊपर मृत्यु लोक में मुझे गरुड़ परेशान करता था, और गरुड़ के भय के कारण मैंने इस जमुना के जल में आकर के शरण लिया और अब तक मेरा समय बिताया, और आज मेरे धन्य भाग्य हैं जो परम पिता परमात्मा जगत पिता जगदीश के दर्शन पाए हैं। और धन्य भाग्य तो हमारा, मान लो कछु तो भाई लगता होगा, शायद मामा और फूफा तो गया आया, पूरा नहीं जा रहे गाँव में। तो धन्य भाग्य तो हमारा, मान लो एक ही जगह यार प्रत्येक जति सतीन का दर्शन और हमको हो जाए, नहीं तो शायद मेरे जैसा मूर्ख 2-5 हजार रुपया भी खर्च करने जेब में सु, तो भी इतने जति सतीन का दर्शन नहीं हो सकता। अब आपको जति सती का दर्जा क्यों दिया जाता है, इसका भी एक विशेष कारण है। आज का जो ये दौर चल रहा है, ये कलियुगी दौर है, और इस कलियुगी दौर के अंदर आज के मानव को ये जो राम नाम रूपी पांडाल जहाँ लगता है, ऐसी चर्चाएं आज के मानव को नहीं सुहाती है। इसलिए आप उनमें से नहीं होकर के एक नेक इंसान हो,
जो परमात्मा के चरणों में विश्वास रखते हो, और ऐसे पंडाल में आकर के मुझ जैसे कुटिल घरकामी को दर्शन दिया, और हमने हमारा जीवन आपका दर्शन पा करके कृतार्थ समझ रखा है। और अब कविता की लास्ट कली के अंदर भगवान श्याम नागराज के परिवार को किस प्रकार से सुरक्षित स्थान पर भेजते हैं सजना। कैसे भेजते हैं मेरे भैया? आरे के मोहन तेरा आशीर्वाद, आरे के मोहन तेरा आशीर्वाद सदा दिए मुझे। आरे नाग तू रौनक दीप जलेगा, जमुना जी को काली कर दे कुटुम सदा को। आरे कथना पूरी होगी भाई, जिनका सुख को मैया है जमुना के वो टूटी जो बेट बताए। अरे मोहन तेरे आशीर्वाद सिर पर बना दिए निज पाद, नाग तू रौनक दीप चले जा, और जमुना जी को खाली कर दे कुटुम सटाटो ले जा। अरे कथना पूरी होगी भाई, और बिनता सुत क्यों नहीं आवे जमुना पे वो बुद्धि जो भेद बनाए। इसी जगह कथा का विसर्जन होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।